नाज़रीन ग्रामी, वो बचपन में हादसे का शिकार हो गया। जान बच गई मगर बीनाई जाती रही। वो उम्र भर के लिए अंधा हो चुका था। लुई को पढ़ने का जुनून था। वो हादसे से कबल रोजाना किताबें पढ़ता था, लेकिन अब वो पढ़ नहीं सकता था। वालिदैन अमीर थे। ये 1820 का जमाना था। फ्रांस के मुतमव्वल लोग उस दौर में मुलाजमीन की फौज रखते थे। मुलाजमीन इनका विजिटिंग कार्ड होते थे। ये लोग जब किसी से मुलाकात के लिए जाते थे तो इनका हरकारा बावाज़े बुलंद ऐलान करता था, हजरात आप डेविड फिलिप से मिलिए। ये 2000 एकड़ जमीन, 3 मोहल्लात और 400 मुलाजमीन के मालिक हैं। इस जागीर में इतने बाड़े, इतनी झीलें और इतनी दुकानें इनकी हैं, वगैरह वगैरह। तारुफ का ये स्टाइल उस दौर में कमोबेश दुनिया के तमाम ममालिक में राज था। हमारे खित्ते में ये खिदमात मिरासी सरंजाम देते थे। पंजाब के देहात में हर चौधरी के पास मिरासियों का पूरा स्क्वाड होता था और ये हर मुनासिब और गैर मुनासिब मकाम पर अपने चौधरी का बढ़ा चढ़ा कर तारुफ कराते थे। ये रिवायत फ्रांस में भी मौजूद थी। वहां भी रईस मुलाजिम रखते थे और फ्रेंच मिरासी मुलाजमीन की तादाद को अपने रईस का तारुफ बनाते थे। लुई के वालिदैन उस कल्चर का हिस्सा थे, चुनांचे उन्होंने माजूर होते ही इसके लिए 2 ट्यूटर का बंदोबस्त कर दिया। ये ट्यूटर्स लुई को किताबें पढ़कर सुनाया करते थे, मगर बारिश और बर्फबारी के मौसम में जब ट्यूटर घर नहीं आ सकते थे तो लुई को कोफ्त होती थी और वो सहन में दीवानावार चक्कर लगाता था। वो उस वक्त अपनी माजूरी को ज्यादा शिद्दत से महसूस करता था। वालिदैन को उसकी बेचैनी बहुत परेशान करती थी, मगर उस दौर में माजूर लोगों के पास दूसरों के सहारे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। लुई एक मुख्तलिफ बच्चा था। यह सन 1809 में पैदा हुआ, 1820 में अंधा हुआ। इसने 4 साल ट्यूटर्स के सहारे जिंदगी गुजारी और फिर इसने अपने अंधेपन में रहकर पढ़ने का फैसला कर लिया। वो कोई ऐसा तरीका इजाद करना चाहता था जिसके जरिए वो किताब पढ़ सके। लुई ने उंगलियों की पोरों को आंखें बनाने का फैसला कर लिया। उसने ऐसा टाइपराइटर इजाद करना शुरू कर दिया जो लफ्जों को कागज पर उभार देता था और वो कागज पर उंगलियां फेर कर उभरे हुए लफ्ज पढ़ लेता था। लुई ने यह टाइपराइटर बनाने के लिए दिन रात काम किया। प्यारे साथियों, आप तसव्वुर कीजिए कि आपकी आंखें ना हो, आप डबल रोटी को भी टटोल टटोल कर महसूस करते हो, लेकिन आप एक ऐसा तरीका इजाद करने में जुट जाएं जो पूरी दुनिया की तर्ज फिक्र बदल दे। ये कितना मुश्किल और कितना कठिन होगा। अल्लाह ताला ने लुई को इरादे की नेमत से नवाज रखा था। उसने ठान लिया कि मैंने हर सूरत कामयाब होना है और लुई बहरहाल कामयाब हो गया। उसने 1839 में एक ऐसा सिस्टम इजाद कर लिया जिसके जरिए दुनिया भर के अंधे किताबें पढ़ सकते थे। लुई ने यह सिस्टम इजाद करने के बाद बाकी जिंदगी इसकी तरवीज और फैलाव में लगा दी। वो ये सिस्टम लेकर पूरे यूरोप में गया। ये बादशाहों और सियासतदानों से मिला। इसने तालीमी माहिरीन के साथ मुज़ाकरात किए और इसने अवाम को भी समझाया। वो सन 1852 तक जिंदा रहा। वो जिंदगी की आखिरी सांस तक इस सिस्टम की इशाअत में लगा रहा, मगर बदकिस्मती से उसके इंतकाल तक यूरोप में यह निजाम कामयाब ना हो सका। लुई के इंतकाल के बाद यूरोप में अंधों के हकूक के लिए तहरीकें शुरू हुई और सिर्फ 2 बरसों में लुई का बनाया हुआ सिस्टम पूरे यूरोप में राइज हो गया। नाज़रीन ग्रामी, यूरोप के 14 मुल्कों ने तमाम बड़ी किताबें लुई के निजाम पर मुंतकिल करना शुरू कर दी। आज लुई का बनाया हुआ ब्रेल सिस्टम पूरी दुनिया में राइज है। दुनिया में हर साल ब्रेल पर हजारों किताबें शाया होती हैं। आप और मैं दोनों इस सिस्टम के बारे में जानते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि ब्रेल सिस्टम को ब्रेल सिस्टम क्यों कहा जाता है। यह सिस्टम बनाने वाले के नाम से मशहूर है। लुई का पूरा नाम लुई ब्रेल था और दुनिया में जब भी कोई अंधा शख्स ब्रेल पर कोई हर्फ, कोई लफ्ज पढ़ता है तो वो बेख्तियार लुई ब्रेल की कोशिशों का एतराफ करता है। वो ब्रेल की नेकियों में इजाफा करता है। दुनिया में 20 इजादात ऐसी हैं जिन्हें इजादात की मां करार दिया जाता है। ये वो इजादात हैं जिन्होंने आगे चलकर इजादात के हजारों बच्चों को जन्म दिया। ये बच्चे हमारी समाजी जिंदगी का हिस्सा हैं। हम इन बच्चों के बगैर आरामदेह जिंदगी नहीं गुजार सकते और इन 20 इजादात में ब्रेल भी शामिल है। ब्रेल ने दुनिया को पहली बार बताया कि माजूर भी आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजार सकते हैं। चुनांचे ब्रेल के बाद ऐसी सैकड़ों चीजें इजाद हुई जिन्होंने आगे चलकर माजूरों की जिंदगी आसान बना दी और लुई ब्रेल इस ट्रेंड का बानी था। लुई ने ब्रेल इजाद करके दुनिया को यह पैगाम भी दिया कि इजादात की असल मां जरूरत होती है। प्यारे साथियों, आप दुनिया में जरूरत पैदा करें, चीजें खुद ब खुद पैदा हो जाएंगी। काश हम लुई ब्रेल के इस नुक्ते को समझ लें।
हम ये जान लें कि दुनिया के तमाम मसाइल इंसान के लिए हैं और ये मसले इंसान इन्हें हल करने हैं। हम ये नुक्ता जिस दिन जान जाएंगे, हमारे 50% मसाइल हल हो जाएंगे। मुल्क में इसके बाद बेरोजगारी रहेगी, जहालत रहेगी और ना ही बदअमनी, बेचैनी, लोड शेडिंग और ट्रैफिक का शोर। हम पाकिस्तानी बदकिस्मती से सैकड़ों मसाइल के शिकार हैं, मगर हम ये मसाइल हल करने की बजाय दूसरों की तरफ देख रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि गली में गंद हम डालें, घर का पानी हम सड़क की तरफ निकाल दें, हम सड़क पर अंधाधुंध मोटरसाइकिल चलाएं, हम गांव में अस्पताल बनने दें और ना ही डिस्पेंसरी, हम स्कूल भी न खोलने दें, हम अपने जाली डिग्री होल्डर भाई को स्कूल और कॉलेज में मुलाजमत दिला दें, हम वापडा के खंबे से तार उतार लें, हम बिला टिकट ट्रेन में सफर करें, हम सरकारी इमारतों के बल्ब चोरी कर लें, हम मुआशरे के नालायक तरीन शख्स को MPA और MNA मुंतखब करें और हम दिन रात कभी इस्लाम, कभी पाकिस्तानियत और कभी मशरकियत की बुनियाद पर दूसरों को तकलीफ दें, मगर रियासत इसके बावजूद हमारी जान, माल और इज्जत की हिफाजत करे। ये हमें साफ पानी भी फराहम करे, आला तालीम भी और रोजगार भी, इंसाफ भी और पाक माहौल भी। क्या ये मुमकिन है? मुल्क के 20 करोड़ लोग जब रोजाना दरख्त की शाखें काटेंगे तो दरख्त कैसे सर्जो शादाब रहेगा? मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? आप लुई ब्रेल से लेकर न्यूटन और मादाम क्यूरी से लेकर आइंस्टाइन तक दुनिया के तमाम मौसमों के प्रोफाइल पढ़ लें। आपको यह जानकर हैरत होगी कि ये तमाम लोग अकेले थे। इनके पीछे किसी हुकूमत का कोई हाथ नहीं था। ये थे और बस इनकी दीवानगी थी, और इन लोगों ने आखिर में अपने जैसे इंसानों की जिंदगी सहल बना दी। ये लोगों की बेनूर जिंदगी में रंग भरते चले गए। हमारा मुआशरा भी लाचार और बीमार है। इस मुआशरे को भी लुई ब्रेल जैसे लोग चाहिए, ऐसे लोग जो बेबस लोगों का हाथ थामे और जिंदगी की बेनूर गलियों में रास्ते टटोलने वालों को सुकून और कामयाबी की मंजिल मिल जाए। प्यारे साथियों, दुनिया में 3 किस्म के लोग होते हैं। एक वो लोग जो लुई ब्रेल की तरह अपनी जिंदगी त्याग कर दूसरों के मुस्तकबिल रोशन करते हैं। 2 वो लोग हैं जो लुई ब्रेल जैसे लोगों से सीखकर दूसरे लोगों को सिखाते हैं। और 3 हमारे जैसे लोग जो मरने तक आसमान से नुसरत उतरने का इंतजार करते हैं, जो गैबी इमदाद के इंतजार में उम्र का सफर रायगां कर देते हैं। हमारे मुआशरे को पहली किस्म के लोग दरकार हैं, वो लोग जो मसाइल हल करने के लिए अपनी जान लड़ा दें। अल्लाह ताला इंसानों को बराबर सलाहियतें देता है। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, आपको दिन 24 घंटे, महीना 30 दिनों और साल 365 दिनों का मिलेगा। आपको दुनिया के तमाम इंसानों के मुंह पर 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक और 1 बदन पर 2 हाथ और 2 पांव मिलेंगे। हम सब बराबर हैं। बस दुनिया की चंद कौमें अपने इन 2 हाथों, 2 आंखों, 2 कानों और 1 नाक का इस्तेमाल सीख लेती हैं, चुनांचे ये आगे निकल जाती हैं, जबकि हम लोग इनका इस्तेमाल नहीं जानते। हम अपने सारे हवास, अपनी सारी सलाहियतें खाना खाने और वॉशरूम जाने में खर्च कर देते हैं। हम लुई ब्रेल की तरह वक्त को वक्त समझकर इस्तेमाल नहीं करते। हम इसे इंसानों की फलाह पर नहीं लगाते। हमारे लिए किस कदर डूब मरने का मकाम है। लोड शेडिंग हम पैदा करते हैं, मगर हमारा ये मसला अमेरिका, यूरोप और चीन हल कर रहा है। दहशतगर्दी हम पैदा करते हैं, लेकिन ये मसला दुनिया हल कर रही है। पोलियो के मरीजों में इजाफा हम कर रहे हैं, लेकिन पोलियो की वैक्सीन बनाना और पिलाना दूसरी कौमों की जिम्मेदारी है। बेरोजगार हम हैं, लेकिन रोजगार का मसला हमारे दोस्तों ने हल करना है। लड़ते झगड़ते हम हैं, दूसरों के माल पर कब्जा हम करते हैं और दूसरों की अना कुचलते हम हैं, लेकिन हमारे पैदा करदा ये मसले पुलिस और अदालतें हल करेंगी। क्या दुनिया में ऐसा मुमकिन है? क्या हम इस अप्रोच के साथ जिंदगी गुजार सकेंगे? मेरी आपसे दरखास्त है कि आप लुई ब्रेल बने। आप अंधा रहकर दूसरों के टुकड़ों पर ना पले। आप मुआशरे के गदागर ना बने। आप मुआशरे का लीडर बने, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह लुई ब्रेल ने ब्रेल बनकर दुनिया भर के अंधों की उंगलियों पर आंखें लगा दी थी, जो खुद अंधेरों में भटकता रहा, लेकिन उसने दूसरों को इल्म की रोशन गलियों में उतरने का रास्ता दिखा दिया। जी तो प्यारे दोस्तों, अगर वाकई ये बातें आपको अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस कीमती वीडियो से कुछ इस्तेफादा कर सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।